Welcome back to my channel Raksha Classes. I hope you are well. Let's start it. Question number 1. Average exercise 6B. Question number 1. Find the average of first 5 multiples of 3. कह रहा है कि 3 का 5 मल्टीपल्स हमें फाइंड करना का एवरेज फाइंड करना है। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 2 का अगर बोले 2 का मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, ऐसे ना होते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये मल्टीपल्स होते हैं। इसी तरह 3 का मल्टीपल्स क्या होंगे, 3 का मल्टीपल्स होंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, है ना। 5 मल्टीपल्स, इनका एवरेज फाइंड करना है। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्या होता है, सम का मतलब होता है प्लस, इन्हें प्लस कर देना। 3 + 6 + 9 + 12 + 15 अपॉन में कितने हैं 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने हैं 5। अब इन्हें प्लस कर दो। प्लस कैसे कर, जल्दी से ऐसे कर लो। 15 12 9 6 3 6 3 9 9 9 18 18 + 2 20 20 + 5 25 2 1 1 2 2 + 45। तो 45 ऑन 5 और डिवाइड कर दो। 5 9 जा 45, एवरेज कितना है 9। एवरेज इज 9। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ओड प्राइम नंबर। अब कह रहा है फर्स्ट ओड प्राइम नंबर का एवरेज निकालो। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से अधिक ना हो, मतलब वो एक तो खुद हो, जैसे मान लो 3 एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। देखते हैं इसको, 3 1 जा 3, है ना। तो इसका फैक्टर क्या क्या हुआ, 1 1 जा 1, है ना। इसका फैक्टर क्या क्या हुआ 3 and 1। मतलब कि प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर एक तो वो खुद हो, एक दूसरा 1 हो, है ना। तो इसे 2 1 जा 2, तो इसका भी फैक्टर 2 and 1, है ना। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी और से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, वो एक के अलावा और खुद के अलावा, है ना। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं पता चल गया। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा प्राइम नंबर देख लो आगे, 2 3 5 7 9 होता है, 9 डिवाइड होता है 11 15 होता है 13 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है फर्स्ट 5 ओड। अब इसमें देखो ओड कौन कौन से नंबर है, देखो 2 ये इवन नंबर है ना, और ये सभी ओड नंबर है। 3 5 7 11 12 13 सभी ओड नंबर है। तो 2 को इसे छोड़ देना है, ठीक है। इसे फर्स्ट वाला 2 को नहीं लेंगे, 3 से लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा ना, फर्स्ट ओड नंबर लेना है। तो 3 + 5 + 7 + 11 + 13, इन्हें प्लस कर दो और अपॉन में 5 से डिवाइड कर दो। 7 + 11 + 13 अपॉन 5। एवरेज ये इक्वल टू ये होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो वो कितने होंगे, प्लस कर लो। 13 11 7 5 3 7 3 10 7 3 10 5 x 6 6 6 3 9, तो 19 1 39, कितना है 39, ठीक। अपॉन में 5 से डिवाइड कर दो। अब देखो इसका एवरेज पॉइंट में आएगा, डेसिमल में करते हैं। अब ऐसे कर लेते हैं ताकि सिंपल आसान हो जाए करने वालों को, बच्चे हो ना आप। तो 5 6 जा 30,
ठीक, 5 से 1 जाएगा, ठीक, 5 से 1 जाएगा 35, ओके, कितना होगा 4 आ गया, माइनस किए तो ये 0 कट गया, ठीक, कट गया 0 तो 4 आया। अब देखो उतारने के लिए कुछ नहीं है, आगे ये उतारने के लिए कुछ है नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे और यहाँ ये 0 बढ़ा देंगे, 5 8 जा 40, कट गया ना, इसका एवरेज कितना है 7.8, ठीक, इसका आंसर एवरेज ये है, ओके। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी बहुत है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में द एजेस ऑफ 3 सिस्टर आर 12 ईयर 15 ईयर एंड 18 ईयर। इसमें कह रहा है एज दिया है, 3 सिस्टर का एज दिया है, कितना दिया है, एज दिया है 12 ईयर 15 ईयर एंड 18 ईयर दिया है। कह रहा है इनका एवरेज फाइंड करो, अभी फाइंड करो, फिर व्हाट विल बी देयर एवरेज आफ्टर 3 ईयर्स। कह रहा है अभी का एवरेज आप फाइंड करो और उसके 3 साल बाद का भी एवरेज फाइंड करो, ठीक। तो अभी का एवरेज फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद 3 ईयर्स बाद फाइंड करते हैं उसका एवरेज, ठीक। अभी फाइंड कर लेते हैं, अभी कितने ईयर्स के हैं तीनों, एक है 12 ईयर की, एक है 15 ईयर की, एक है 18 ईयर की, है ना। इनका एवरेज फाइंड करना है। एवरेज क्या होता है, अब इन्हें प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 2 3 से, 3 सिस्टर है ना, 3 सिस्टर दिया है तो क्या डिवाइड कर देते हैं, प्लस 15 प्लस 18, ठीक, अपॉन 3 डिवाइड कर दो, इन्हें प्लस कर लो, 12 18 15 15 1 3 4 45 45 upon 45 upon 3, अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, ये 1 बचा इसमें, 3 5 जा 15, तो इसका एवरेज कितना है 15, है ना। अभी का पूछ रहे हैं, अब 3 साल बाद बोल रहे हैं, आफ्टर 3 ईयर्स बाद पूछ रहे हैं कि एवरेज कितनी होगी, है ना। तो आप देखते हैं अब ये 3 साल बाद जो 12 ईयर की लड़की रही होगी, सिस्टर रही होगी, वो अब कितने ईयर की हो गई होगी, जो 12 ईयर की रही होगी अब हो गई होगी 12 प्लस 3 15 ईयर की हो गई होगी, ये कितनी होगी 15 ईयर वाली 18 ईयर की हो गई होगी, ये 20 ईयर की हो गई होगी, है ना, 3 साल बाद। अब 3 साल बाद इनका निकाल लेते हैं, एवरेज हमें पता चल गया कैसे फाइंड करना है, प्लस कर दो, प्लस 18 प्लस 21 अपॉन 3 है, 3 नंबर है 1 2 3 सिस्टर है ना, तो डिवाइड कर दो, प्लस करो, प्लस करते हैं 15 18 21 8 प्लस 5 देखो 8 प्लस 5 होता है 13 13 1 14 1 2 1 3 3 4 4 5 45 हो गई इनकी सम, है ना, प्लस कर दिया तो अपॉन 3 डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, कितना बचा इसमें 2, तो कितना हो गया 24, तो 3 8 जा 24, है ना, तो कितना एवरेज आया 18 आया, है ना। तो अब कितनी हो गई एवरेज 18 ईयर्स हो गई, पहले एवरेज कितनी थी 15 ईयर्स, है ना। ये एक आंसर है, 2 आंसर इसमें रहेंगे, ये फाइंड पहले एज का 15, उसके बाद 3 साल बाद 18 ईयर्स, ओके। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ 4 नंबर इज 204, है ना। तो हमें इसमें क्या दिया है, एवरेज क्या होता है, एवरेज देखो सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक। तो देखो इसमें क्या दिया है, द सम ऑफ, हमें ये सम जो ये दिया है सम ऑफ क्वांटिटीज दिया है, देखो 4 नंबर है, 4 नंबर का सम दिया है हमें, देखो कितना दिया है 204, तो सम क्या मान लो वो नंबर रहे होंगे, एक W रहा होगा, तो X रहा होगा, एक Y रहा होगा, एक Z रहा होगा, नंबर दिया नहीं है हमें, इतना बताया है कि 4 नंबर का सम जो है 204 है,
लेकिन नंबर हमें बताया नहीं कौन कौन से नंबर थे, तो हमें नंबर को मानना पड़ेगा। WXYZ, इसमें क्या है, 2 नंबर दिए हैं, एक 2 नंबर दिया है, क्या 2 नंबर 56, 2 नंबर कौन कौन से हैं, 56 है, एक 2 नंबर कौन कौन से हैं, 56 है 2 नंबर, एंड थर्ड नंबर भी दिया है 44, मतलब ये वाई भी दिया है, डब्ल्यू दिया है, एक्स दिया है, WX दिया है 56 एंड वाई दिया है 44, है ना। ये पूछ रहा है, इस नंबर को पूछ रहा है हमें, ये सम नंबर इनका सम दिया है, तो सम क्या होता है ना, सम कैसे कैसे निकालते हैं, सम प्लस करके, सम दिया है हमें W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमें एवरेज नहीं दिया है, हमें सम दिया है इनका, ये चीज दिया है सम, क्या दिया, कितना दिया है, 204 दिया है, ठीक है, ओके। तो देखो, और अब देखो इसमें ये 3 नंबर दिए हैं, 2 नंबर, एक नंबर 56 बताया, अभी बताया था 2 नंबर 56, एंड थर्ड नंबर दिया 44, ये थर्ड नंबर दिया 44, 2 नंबर इज 56, है ना। इसमें हम रख देते हैं 2 नंबर, रख दो, तो 56 प्लस 56 प्लस 44 प्लस जेड इक्वल टू 204, हमें थर्ड 4 नंबर पूछा है, इन्हें प्लस कर दो, 56 तो 56 54, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 16 1 15, 5 प्लस 15 हो गया, 1 जोड़ दिया तो 16, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, 166 प्लस जेड इक्वल टू 204, तो अब ये 66 उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इक्वल टू उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जेड इक्वल टू 204 माइनस 166, तो माइनस कर लो, 204 में 166 क्या हो जाएगा, 14 में 6 गया तो 8 प्लस 6 होता है 14, है ना, 8 आ गया। अब कितना बचा, 9 बचा, 9 में 6 गया तो 3, ये 1 बचा, 1 में 1 गया तो ये जेड इक्वल टू कितना हो गया, 38, तो फोर्थ नंबर इज क्या है, आंसर आ गया 38, ओके। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के कौन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, अ बैट्समैन स्कोर 38, 43, 19, 57 इन 4 इनिंग्स, इतने रन बनाता है 4 इनिंग्स में, ठीक है। बोल रहा है हाउ मेनी रन शुड बी इन स्कोर इन 5th इनिंग्स, कह रहा है उसने कितना रन बनाया होगा कि सो दैट हिज एवरेज ऑफ 5 इनिंग्स में बी 52, मतलब कि 4 इनिंग्स उसने खेला, कह रहा कि जो 5 इनिंग्स खेला उसने बताया नहीं कितना रन बनाया 5th इनिंग में, लेकिन बताया, इतना बताया है कि इतना रन बनाया होगा कि उसकी एवरेज क्या हो गई, 52 हो गई 5th इनिंग में। तो हमें 4 इनिंग्स का रन दिया है 38, 43, 19, 57 इतना दिया है, लेकिन 5th इनिंग वाला नहीं बताया है ना, कितना होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, 15 इतना रन बनाया, मान लो एक्स रन बनाया होगा, ठीक है। तो उसकी एवरेज कितना हो रही है, 52 हो रही है ना। तो एवरेज क्या होता है, देखो एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ क्वांटिटीज, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, है ना। देखो एवरेज हमें कितना दिया, एवरेज जैसे दिया है 52, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, ये एवरेज देखो, सम क्या होता है, देखो 38 प्लस 43 प्लस 19 प्लस 57 प्लस एक्स, इसे भी जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब 5 इनिंग्स हो गए। अब 5 से डिवाइड कर दो, ये देखो एवरेज हमें कितना दिया है 52, है ना, इतना दिया है। मैं क्या करता हूँ, बहुत सवालों में मैंने इधर कर देता हूँ, ऐसे देता हूँ, इसका मतलब एवरेज इधर लिखो चाहे उधर लिखो, एक ही सेम है, ठीक है, इधर लिख कर सकते हो। तो देखो इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन्हें प्लस कर दो,
38, 43, 19, 57। इन्हें प्लस कर दो। 7 प्लस 3 10 हो गया। 10 हो गया। 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 27, 27 प्लस 7 हो गया 2। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 13, 13 2 प्लस 15 157। तो ये कितना हो गया 157। ठीक, 157 प्लस एक्स, ये एक्स है ना, इसका टू ये फिफ्थ उधर चला गया 5, तो 52 मल्टीप्लाई 5। अब 5 से मल्टीप्लाई कर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 प्लस 1 26 है ना। तो 157 प्लस एक्स इक्वल टू इतना हो गया। अब देखो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 260 माइनस 157 है ना, 157 हो गया। इधर चला गया माइनस कर दो, 260 157 अपॉन 3 है ना, 3 हो गया। ये 5 में 5 0 1, तो एक्स इक्वल टू 103। कितना रन बना रहा होगा 103 रन है ना, 103 रन बना रहा होगा इसमें 5th इनिंग में। यही आंसर है। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, युवराज सिंह स्कोर 52 रन्स ऑन एन एवरेज इन 4 इनिंग्स। क्या है, युवराज सिंह एक खिलाड़ी है, एम्पायर है, वो 52 रन के एवरेज से 4 इनिंग्स खेलता है ना, 4 इनिंग्स में 52 रन एवरेज बनाता है। ठीक, ही स्कोर्ड अ डक इन 5th इनिंग। क्या हो 50, जो 5वें इनिंग जब खेलने गया तो वो जीरो में आउट हो गया, डक 0 में आउट हो गया। तो बोल रहा कि अब उसकी एवरेज कितना होगी। ठीक है, देखो 4 इनिंग्स में वो है, 4 इनिंग्स में 52 के रन के एवरेज से बनाया था, मतलब सभी में 52 रन बना रहा होगा। देखो क्या होता था, हम जो पहले क्वेश्चन करते थे, अगर दिया रहता तो 7 बॉयज का एवरेज 15 है तो हम क्या करते थे 7 का ABCD मान लेते थे। और क्यों मानते थे, क्योंकि उसमें एक आध 2 नंबर दिए रहते थे, वो 2 नंबर 2 नंबर दिए रहते थे, 3 नंबर दिए रहते थे, तो ऐसे मानते थे। लेकिन इसमें नहीं दिया, इसमें ये बोला है कि 0 में आउट हो रहा है, मतलब इसमें 5th इनिंग में क्या हो रहा है, 0 में आउट हो रहा है। 4 इनिंग खेला, जैसे 5वां इनिंग खेलने आया तो 0 में आउट हो गया, डक इन 5th इनिंग। तो फाइंड करना है एवरेज स्कोर अब क्या होगा। तो एवरेज स्कोर सिंपल सा, इन्हें प्लस करके 1 2 3 4 5, अब 5 इनिंग खेला तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो प्लस कर दो 5 52 52 52 52 8, ये 208। ठीक, तो किससे डिवाइड करेंगे 5 से। ओके, तो एवरेज बता देना है। तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, कितना बचा 3, डेसिमल लग जाएगा। 5 6 जा 30। देखो ऐसे कर लेते हैं, जिससे नहीं बनेगा वो ऐसे कर लेगा। 5 4 जा 20, 0 कट गया, सभी 0 कट गया। ठीक है, 0 हो गया, 8 उतारा रहा। 5 1 जा 5, 3 आया। अब आगे उतारने के लिए कुछ नहीं है, क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे। 5 6 जा 30, कितना है एवरेज 41.6। 5th इनिंग का एवरेज कितना है 41.6, यही आंसर है। ठीक है, एवरेज। तो इसमें किस क्या दिया है, देयर आर 30 वर्कर इन अ फैक्ट्री, देयर एवरेज इनकम पर मंथ इज 36,000, फाइंड देयर टोटल इनकम अर्निंग फॉर द होल ईयर। कह रहा है कि 30 वर्कर हैं, वो उनकी एक मंथ की जो एवरेज इनकम है 36,100। ठीक, तो कह रहा है कि उनकी फाइंड करो उनकी टोटल अर्निंग पूरे साल में, मतलब 12 मंथ में अर्निंग करो, उनकी टोटल कितनी होगी। देखो 30 वर्कर हैं, इसका मतलब इनकम एवरेज है ये 36,100, मतलब इसका कहने मतलब है कि एक वर्कर कितना पाता रहा होगा 3600, मतलब एक वर्कर 3600 पा रहा है
सभी 36 पा रहे होंगे, है ना 100। तो एक वर्ग 36 100 पा रहा है, तो 30 वर्ग कितना पाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो 30 से। 0 0 0 3 0 0 6 10 3 9 एंड 10, तो कितना पाते रहेंगे, इतना। वन लाख एट, है ना, 1,08,000, ठीक है, इतना पाते रहेंगे टोटल वो एक मंथ में। सभी मिलाकर सभी जो 30 वर्कर थे पूरे लोगों का इनकम कितना होगा, इतना इनकम, है ना। बोल रहा है 12 मंथ में कितना होगा, 1 मंथ में इतना है, तो 12 मंथ में मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो आ जाएगा 2 0 0 0 2 8 जा 16 2 8 जा 2, ठीक। 0 1 से 0 0 8 0 1, कितना हो जाएगा 0 0 6 9 2 1। तो टोटल कितना हो गया पूरे साल का, 12 मंथ का कितना हो गया, इतने रुपए है, यही आंसर है। ओके, 30 वर्कर हैं, उनकी एवरेज इनकम इतनी है, मतलब सब एक वर्कर 3600 पा रहा होगा, ठीक है। तो सभी वर्कर 30 वर्कर कितना पाएंगे, इतना पाएंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या कर दिया 1 मंथ का निकाल आया, तो 12 मंथ से कितना मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा। ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय निखिल इन 5 सब्जेक्ट इज 85। निखिल क्या कर रहा है, 5 सब्जेक्ट में 85 के एवरेज से वो सब मार्क पा रहा है, मार्क। तो अब कह रहा है 6 जो छठवां पेपर दिया सब्जेक्ट का, तो उसमें 65 पाया है छठवें वाले में, ठीक है, 65 पाया है, 7वें वाले में पाया है 90। तो अब बोल रहा है जब कुल 7 सब्जेक्ट हो गए सभी का अब कितना होगा एवरेज, अब कितना होगा। तो देखो 5 का 85 था, मतलब सभी का एक सब्जेक्ट में कितना पाया होगा 85, तो पांचों में 85 पाया होगा, है ना, 85, है ना। अब कह रहा है जो 6 चैप्टर है, छठवां सब्जेक्ट है, उसमें 6 सब्जेक्ट में 65 पाया है और 7 सब्जेक्ट में 90 पाया है, ठीक। तो अब बोल रहा है अब इसका एवरेज, 5 सब्जेक्ट पूछ रहा है, एवरेज फाइंड एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय निखिल ऑल सब्जेक्ट। अब एवरेज कितना पाया होगा सभी सब्जेक्ट को मिलाकर, है ना। तो क्या एवरेज क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इनका सम कर लो, प्लस कर लो, ठीक, सम कर लेते हैं। तो देखो जैसे 85 को 5 बार वो करो, प्लस करो, जैसे 85 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही आंसर आएगा 5 से, 5 5 जा 25 2 5 8 जा 42 ये आया, और 65 और 90 ऐड कर दो इसमें 45 में, तो 5 5 10 1 9 1 10 10 18 1 4 8 5, तो कितना आया 580। सब्जेक्ट कितने हैं 5, है ना, 1 सब्जेक्ट कितना हो गया 7 हो गया, 7 हो गया, तो 7 डिवाइड कर दो, कितना होता है 7 से, 7 8 जा 56, कितना 2, तो अब कितना जाएगा 7 में 7 नहीं 7 2 जाएगा, 7 2 जा 14 जा 6, ठीक। तो शायद देखते हैं किस में आंसर आ रहा है, इसका आंसर 82 राइट 6.7, ये है कि पॉइंट में होगा, दो में से एक होगा, चेक करके बताता हूँ किसमें दिया है। यही आंसर है, ये भी आंसर है। अब इसे सॉल्व करोगे, चाहे तो इसे सॉल्व कर लो तो आएगा, भी पॉइंट में आने लगेगा। अब देखो अब आगे कुछ नहीं है उतारने के लिए, तो पॉइंट लगा दो, 0 जाएगा, कितने बार जाएगा, अभी 8 बार जाएगा, ठीक है। 50 ये हो गया 56, फिर 4 आ जाएगा, माइनस कर दो 4 आ जाएगा, फिर 4, तो वैसे आता जाएगा, तो मतलब इसका आंसर इतना है, ठीक है।
82.8। अब करते चले आना 857 ऐसे करते चले आना, इतना आएगा। ठीक है, टोटल डिवाइड कर लोगे पूरा। ओके, आंसर ये भी है, आंसर ये भी है। देखो इसमें क्या कह रहा है, अ मैन बॉट 10 टिन ऑफ ऑयल एट द रेट 600। एक आदमी है जो 10 टिन ऑयल का लाता है, 10 टिन। ठीक है, टिन का डब्बा होता है वो, 10 टिन लाता है 600 पर क्रेट से एक एक टिन का वैल्यू है 600 दिया है। ठीक है, तो 10 टिन का कितना हो जाएगा, 10 का एक 1 का इतना दिया है, तो 10 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा 10 से, है ना। कितना हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई 10, तो 6000 रुपीज को 10 टिन आ रहा है। और कह रहा है आगे 12 टिन आ रहा है 650 रुपए पर टिन के हिसाब से। पर टिन लिखा ना, पर टिन मतलब प्रत्येक एक टिन 650 रुपए को, तो 12 टिन कितने का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 65 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 20 2010 1 2 6 या 12 है 13 200 2 5 या 10 0 2 6 या 12 है 13 1। अब इसे क्या लिखना है, 6 5 6 8 7, तो कितना हुआ 12 टिन का 7, है ना, 7800, है ना। अब देखो 15 टिन अब खरीद जा रहा है, 15 टिन ला रहा है, 15 टिन ला रहा है 505 पर टिन के हिसाब से ला रहा है, तो टोटल कितने में जा रहा होगा, 505 मल्टीप्लाई 15, मल्टीप्लाई कर दो से 15 का 525 टू 525 5 27 टू 525 27 इतना 1 5 1 1 5 7 5 12 7 5 12 एक 13 1 5 प्लस 2 7 एक 83। कितने का ला रहा है कुल 83 टू 5 कितने ला रहा है, 12 टिन इतने का ला रहा है, 10 टिन इतने का ला रहा है, 12 टिन इतने का ला रहा है, 15 टिन इतने ला रहा है। अब कह रहा है कि फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ पर टिन, एक टिन का निकालना है, तो सभी कितने टिन लाया वो 10 टिन, ये कितने टिन ला चुका कुल 10 12 15 37 टिन लाया हो कुल, है ना। 37 कुल कितने का हुआ 600,000 और 7800 8325 5 2 8 प्लस 3 11 1 8 प्लस 6 14 14 प्लस 7 21 21 22 इतने लाया ये। ठीक, तो अब कह रहा है कि 37 टिन कितने का लाया होगा, तो क्या करेंगे, कुल इतने का लाया था टोटल, 37 को कह रहा है कि एक टिन का निकालो, तो 37 कुल लाया था इतने रुपए, इतने चीज का, इतने रुपए का, है ना, इतने रुपए का लाया था, तो मल्टी उनका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2125 37 से डिवाइड कर देंगे तो एक टिन का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 टिन इतने रुपए लाया, कितना खर्चा किया, 12 टिन का इतना रुपए खर्चा किया, 15 टिन का इतना तक खर्चा किया, पूछ रहा है कि एक टिन का कितना खर्च किया टोटल। अब तो 37 कुल खर्चा किया, टिन लाया, तो डिवाइड कर देंगे तो एक टिन का आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, इसे रफ करना पड़ेगा। टू 2 1 2 5 37 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा 5 3 जा 15 6 3 जा 18 7 3 जा 21 7 देखते हैं, नहीं 7 से नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं, 37 से 5 मल्टीप्लाई 5 से 5 7 जा 35 3 5 से 15 18 ये हो गया। 36 के बाद देख लो 6 7 जा 42 4 6 3 जा 18
18 प्लस 4 18 प्लस 4 22 20 अधिक हो रहा है, 21 से अधिक हो रहा है, मतलब 5 बार जाएगा। तो कितना हुआ 35। कितना 11 में 5 गया तो 6, ये कितना बचा 11 बचा, तो 11 ऐड गया तो 3, ये 1 हो गया तो 1 में 1 गया तो 0। अब कितना उतारेंगे यहाँ 2। अब कितनी बार जाएगा, देखो 37 से 37 हट जा, देखते हो हाँ देखते हैं, 8 से 1 जा 56, 5 8 3 जा 24, 24 प्लस 5 29, 29 कितनी बार जाएगा। ठीक है, देखते हैं 9 बार देख लेते हैं। 9 से 1 जा 63, 63 6 आया, 9 3 जा 27, 27 प्लस 6 कितना 363, 33, ये 9 बार आ जाएगा। 333 कितना आया, 12 में 3 चला गया तो 9। क्या हुआ, तो ये 3 हो 9, 5 में 3 गया 2, ये कट गया 5 आ गया। अब कितनी बार जाएगा देखते हैं, 8 मल्टीप्लाई 3 24 होता है, 8 तो जाए 8 से देख लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 8, 8 से 1 जा 56, 5 24 प्लस 5 29, अधिक हो रहा है, एक अधिक है तो 8 बार 7 बार जाएगा। 7 जा 49, 4 7 से जा 21, 4 ये तो कितनी बार जाएगा, 7 जा 2 59, डिवाइड कर दो, माइनस कर दो, -5 6 8 में 3, ये आ गया। अब डेसिमल में वैल्यू आएगा, ठीक है 0 कर लो, कितनी बार जाएगा 330 था, ये था 90 बार, 90 बार 333, ये हो जाएगा 7 2, ये 0 की तरह है, ये फिर 7 बार जाएगा। अप्रोक्स वैल्यू इतना आ रहा है, ठीक है इसका एवरेज बढ़ता जाएगा, अप्रोक्स वैल्यू बता रहे हैं इतना आएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द एवरेज ऑफ फोर्थ नंबर इज 35 इफ द फर्स्ट 3 नंबर आर 29 36 33 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द फोर्थ नंबर। ये कह रहा है फोर्थ नंबर है जिनका एवरेज हमें 35 दिया है, उन फोर्थ नंबर में से 3 नंबर दिए हुए हैं, हमें फोर्थ नंबर फाइंड करना है। 29 दिया है एक नंबर, एक दिया है 36 दिया है, 33 दिया है, बोल रहा है फोर्थ नंबर फाइंड करो। मान लो फोर्थ नंबर x था, ठीक है, इनका एवरेज दिया है 35 है ना, 35 एवरेज दिया है। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, 33 प्लस x अपॉन कितने नंबर है 4 इक्वल टू एवरेज कितना दिया है, एवरेज 35 है ना, इन्हें प्लस कर लो 29 36 33 6 plus 3 9 9 plus 18 1 36 6 2 8 8 9, तो 98 प्लस x अपॉन 4, ये 4 इधर चला जाएगा, ठीक अब करने की जरूरत नहीं है। 35 मल्टीप्लाई 4, तो 98 प्लस x इक्वल टू 4 5 जा 20 2 4 3 जा 12 2 14, तो ये चला जाएगा उधर, ये 90
8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 140 माइनस 98, तो माइनस कर लो 140 में 98 को, 2 आया, 13 में 3 गया तो 42, ठीक, ये 42 आया, तो एवरेज कितना आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आया, एवरेज एक्स इक्वल टू ये नंबर जो आया है कितना था, कितना रहा होगा, 42 रहा होगा, आंसर यही है, ठीक है। क्या कहा है, इसमें कह रहा है 35 बॉयज, द एवरेज ऑफ 35 बॉयज इज 13 ईयर्स, 35 बॉयज हैं, उनका एवरेज ईयर है 13 एवरेज, तो कह रहा है एक लड़का और 1 मोर बॉय ज्वाइन देम, एक लड़का और ज्वाइन करता है तो एवरेज कितना बचती है, एवरेज रिमेन 13 ईयर्स, तो अगर एक लड़का और ज्वाइन कर लेता है तो फिर भी वो एवरेज कितनी रही हो गई, 13 पहले थी, 13 ही है, तो फाइंड द एज ऑफ द न्यू बॉयज, तो न्यू बॉयज, तो उसकी एवरेज कितनी होगी 13, तो उस लड़के की एवरेज पूछ रहे हैं कि एज कितनी रही होगी, तो कितना रही होगी 13 रही होगी, है ना, क्यों, देखो 35 बॉयज थे, उनकी एवरेज नहीं है, मतलब सभी की 13 रही होगी, है ना, 13 सही, 35 बॉयज की, है ना, 13, है ना, 35 लोग की, है ना, 13 नहीं होगी, मान लो, अब कह रहा है एक लड़का और ज्वाइन करता है, जिससे क्या हो रहा है, एवरेज 13 था, अब भी 13 है, क्या यार ये 13 है ना, तो पहले 13 था, अब 13 हो गया, 13 ही है, तो एवरेज चेंज नहीं होगा, देखो अगर आने वाला लड़का अधिक होता, ये 42 होता, या 13 से अधिक होता, एक भी अधिक होता अगर, तो एवरेज चेंज होता, या कि घटता या बढ़ता कुछ होता, लेकिन आने वाला लड़का क्या है, 13 का 13 ही है, 13 ईयर्स ये भी थे जो हैं इसमें, जो आने वाला है वो भी 13 का होगा, तब ना 13 ईयर्स है ना, एवरेज एवरेज 13 ईयर्स है, मतलब अब भी सभी लड़के 13 के रहे होंगे, एवरेज अब भी 13 है, मतलब अब भी 13 के सभी रहे हैं, है ना, है ना, तो समझ गया ना कि एवरेज आने वाला लड़का भी 13 ईयर्स का रहा होगा, है ना, तभी एवरेज 13 की 13 ही है, ठीक, यही आंसर है 13, इसकी एवरेज लड़के के, आने वाले लड़के की कितनी एवरेज है 13, तो फाइंड करना है इसमें द मीन ऑफ फर्स्ट 7 और नंबर फर्स्ट 7 और नंबर क्या होता है, 1 3 5 फिर 7 9 11, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 एक 13, 7 हो गए ना, 7 और नंबर, इन्हीं का मीन जाता है, मीन यानी एवरेज, तो 1 इनका प्लस कर लो, सम ऑफ क्वांटिटीज, पर नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है, सम कर लो, इनका सम होता है, सम मतलब प्लस होता है, प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 30, कितने नंबर है 7, है ना, इन्हें गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है, तो इन्हें प्लस कर लो, देखो प्लस करते हैं 13 11 9 7 5 3 1, 9 प्लस 1 10 10 7 प्लस 3 10 10 20 हो गया, 20 हो गया, ये 25 होगा, 28 29 9 हो गया 2 1 1 2 2 2 4, ठीक, कितना है इनका प्लस सम 49/7, तो 7 7 जा 49, इनका एवरेज कितना है 7, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्या कह रहा है, 7 एप्पल ऑफ एन एवरेज वेट 1 kg, हाउ मेनी एप्पल वुड यू एक्सपेक्ट, कह रहा है जो 7 एप्पल है उनका एवरेज वेट है 1 kg, 1 kg में 7 एप्पल है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी एप्पल वुड यू एक्सपेक्ट इन 9 kg, 9 kg, 1 kg में 7 आ रहे हैं, तो 9 kg में कितने आएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 9 × 7,
कितना हो गया 63। इस तरह एक कर लो, या कि इसका 63 होगा, या कि दूसरे तरीके से करते हैं। देखो 7 एप्पल का एवरेज वेट है 1 kg, मतलब सभी एप्पल 1 kg के रहे होंगे, है ना। 1 kg 1 2 3 4 5 6 1 kg। अब कह रहा है हाउ मेनी एप्पल वुड यू एक्सपेक्ट इन 9 kg। अब कितना एप्पल चाहिए कि हमारा एवरेज कितना हो जाए, 9 kg हो जाए। ठीक, पहले 7 एप्पल थे, अब 9 करना है, 9 kg सभी के एक था। देखो तो क्या हो जाना चाहिए, अब 9 kg मतलब सभी का अब 9 kg रहा होगा, अब 9 kg हो जाए सभी का, है ना। 7 एप्पल का 9 kg 9 kg 9 kg 9 kg 9 kg 1 2 3 4 5 9 kg है ना। पहले 1 kg सब थे, अब 7 एप्पल कितने हो गए, 9 kg के। तो कितने एप्पल हुए 9, मल्टीप्लाई कर लो, जो प्लस कर लो इन्हें, तो 9 7 जा, या कि इन्हें प्लस कर लो, ऐसे ऐसे कर लो 9 9, या कि और 5। देखो ऐसे कर लो, फाइट कर लो, या कि सीधे ये पहाड़ों को कर लो, टेबल पढ़ लो। 9 1 2 7 है, 7 9 है, तो 9 से 9 का मल्टीप्लाई 7 कर लो, कितना जाएगा 63। ठीक, तो कितने एप्पल चाहिए हमें 63। ठीक, पहले भी 63 आ रहा था, अब भी 63 आ रहा है, इस तरह से भी। ठीक, ओके। द एवरेज ऑफ 14 17 29 x 0, इनका एवरेज दिया है इजनी है 36, इनका एवरेज 36 है। तो फाइंड करो x की वैल्यू फाइंड करना है, तो रख देना है सम ऑफ क्वांटिटीज नंबर ऑफ क्वांटिटीज में एवरेज सम ऑफ क्वांटिटीज नंबर ऑफ क्वांटिटीज है ना। सम करना है इनका, हमें नंबर दिए हैं 14 प्लस 17 प्लस 29 प्लस x प्लस 0। कितने नंबर है 1 2 3 4 5। एवरेज हमें कितना दिया है, ये चीज हमें एवरेज कितना दिया है, ये इधर रख लो या उधर रख लो, एक ही चीज है। ठीक है, मैं उधर रखता हूँ, 36 है, तो इन्हें प्लस कर दो 14 17 29 0, एक्स तो प्लस बाद में जोड़ेंगे, तो 7 प्लस 4 11 9 कितना होगा 20 20 0 2 2 4 4 2 6, कितना है 6 60 प्लस एक्स इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई 5 6 जा 33, 5 3 जा 15 3 18, 5 6 जा 30 0 3 5 3 जा 15 3 18। ओके, तो इधर कितना है 180। अभी इधर चला जाएगा तो एक्स माइनस कर देंगे। ठीक, 60 माइनस हो जाएगा, तो कितना जाएगा 120, इसे माइनस कर देंगे। एक्स की वैल्यू कितना आ गई, एक्स की वैल्यू पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्स, तो 120 आ गई। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 16 स्टूडेंट इज 50। मतलब कह रहा है 16 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, एवरेज एज है 15 ईयर्स, मतलब सभी 15 के, सभी 16 लोग हैं, 15 के रहे होंगे सभी। ठीक, मान लो 16, ठीक 16 रहे होंगे 15 के। कह रहा है इफ यदि 2 मोर स्टूडेंट, यदि 2 स्टूडेंट ऑफ एज 15, जो जिनकी एज है 15 ईयर की है, दोनों की एज कितनी है 15 की है, वो क्या कर रहे हैं, इनको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक, तो अब क्लास की एवरेज क्या होगी, एवरेज एज 18 स्टूडेंट की, है ना। पहले कितने थे 16, अब 2 और आ गए तो 18 हो गए। देखो एवरेज, पहले एवरेज थी 15, मतलब सभी 15 रहे हैं, और आने वाले भी 15 के ही हैं,
इसलिए एवरेज में कोई चेंजेस नहीं होगा। एवरेज एवरेज 15 टू 15 रहेगा। कैसे देख लो, टोटल कितना होगा, सम ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है, देखो 15 को या 16 बार प्लस करो या कि सीधे मल्टीप्लाई कर दो, सम आ जाता है। 15 और 16 से मल्टीप्लाई करो, 6 90 15 4 9 5 14 एक 240 240 पहले 240 था पहले 16 के स्टूडेंट का, है ना, टोटल सम ऑफ क्वांटिटीज व नंबर ऑफ क्वांटिटीज। देखो तो चेक करो, एवरेज यही होता है, एवरेज सम ऑफ क्वांटिटीज व नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो एवरेज कितने हैं, 16 नंबर ऑफ क्वांटिटीज, वो कर दो, डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 24 16 16 बन जाए 16, कितना आया 8 कट गया, 16 5 जा 80, ठीक, कितना हो गया, पहले भी एवरेज 15 थी, पहले एवरेज 15 थी, अब मान लो 2 बॉयज और आ गए, 240 प्लस थे, है ना, इनका सम 240 निकाला, 2 और आ गए 15 मतलब 30 और आ गया 30 एच, तो 270 हो गया। अब कितने स्टूडेंट हो गए 18, तो 270 में 18 को डिवाइड करोगे 18 का, तो हमें एवरेज 15 ही आएगा, देखना चाहे 270 इंटू 18, 18 बन जाए 18, कितना हुआ 9, ठीक, या 18 5 जा 90, तो एवरेज कितना है 15 ही है। कितने, अगर देखो इसका रूल है, अगर कुछ दिए हैं बॉयज, अगर उनका 15 ईयर्स है और आने वाले बॉयज भी जो हैं 15 ईयर के हैं, तो एवरेज में कोई चेंजेस नहीं होगा, एवरेज वही का वही रहेगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 15 ईयर्स, जो आने वाले बॉयज हैं उन्हें फाइंड द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट, सभी का 15 to 15 रहेगा, ठीक है, आंसर यही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अगला वीडियो किस में चाहिए, किस चैप्टर में चाहिए, वो कमेंट करिए, मैं बनाने की कोशिश करूँगा।